तो तालिबानी युग अफगानिस्तान में शुरू हो चुका है। अभी भले ही तालिबान के नेताओं ने आधिकारिक रूप से सत्ता नहीं संभाली है, लेकिन अफगानिस्तान तालिबान का हो चुका है। हिंदुस्तान लगातार तालिबान की गतिविधियों पर नजर रख रहा है और किस तरह की सरकार वहां बनती है उसके बाद ही भारत आधिकारिक रूप से अपना रुख साफ करेगा। लेकिन एक बात याद रखने वाली है कि तालिबान भले ही देश जीतने के बाद शांति और सुरक्षा की बात कह रहा है, लेकिन उसका इतिहास ऐसा है कि उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। और यही वजह है कि काबुल में लोगों के भागने का सिलसिला जारी है। हाल यह है कि अफगानिस्तान की महिलाएं तालिबान युग से खुश नहीं हैं। चैनल्स में भी महिलाएं अब बुर्का पहनकर रिपोर्टिंग करने के लिए मजबूर हो चुकी हैं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक तालिबानी एयरपोर्ट की दीवार पर चढ़े शख्स को डराने के लिए गोली चला रहा है। यही डर और खौफ का माहौल इस समय काबुल में है। माना यह जा रहा है कि तालिबान शरिया कानून लागू करेगा और उसका उदाहरण दिखने भी लगा है। चोरी के एक आरोपी को तालिबानी सरेआम सजा दे रहे हैं। हम पहले उदाहरण में तालिबानी सजा का जिक्र किया करते थे। आज पूरी दुनिया उस तालिबानी सजा को देख रही है और अफगानिस्तान के लोग उसके शिकार भी हो रहे हैं। और हम आपको बता दें कि तालिबानी आतंक की कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं। उसे देखने से पहले आपको दिखाने हैं कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद आज काबुल से 150 भारतीय वतन लौट आए हैं। सुबह 11:15 बजे के करीब वायुसेना का C-17 विमान काबुल से भारतीयों को लेकर गुजरात के जामनगर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचा। खाना खिलाने के बाद इन लोगों को हिंडन एयरबेस गाजियाबाद लाया जा रहा है। काबुल से भारत आने वाले लोगों में भारत के राजदूत आर टंडन भी हैं। दूतावास में काम करने वाले सभी भारतीय कर्मचारी, दूतावास की सुरक्षा में तैनात ITBP के जवान भी शामिल हैं। सरकार का कहना है कि जरूरत पड़ी तो भारतीयों को निकालने के लिए और विमानों को काबुल भेजा जाएगा। हालांकि अभी भी अफगानिस्तान में सैकड़ों भारतीय फंसे हुए हैं। हमारे साथ तमाम हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो जुड़ रहे हैं। प्रणय उपाध्याय दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं, अंकित गुप्ता हिंडन एयरबेस से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं अंकित आपका रुख करना चाहूंगी, इस समय का क्या स्टेटस है? जामनगर से हिंडन एयरबेस पर लगभग कितना समय और लगेगा इस प्लेन को लैंड करने में? शुभना, उम्मीद की जा रही है कि 5 बजे के बाद कभी भी वो फ्लाइट लैंड होगी जिसमें करीबन 150 लोग मौजूद हैं। और ये अपने आप में मिशन कितना मुश्किल था ये हमको बताने के लिए वो तस्वीरें जो हमको हमारे जहन में आती हैं, जो हमारे सामने कल आई थी और पिछले 2-3 दिनों के दौरान आई हैं कि लोग फ्लाइट के पीछे दौड़ते हैं, फ्लाइट के दरवाजे तक नहीं बंद हो पाते हैं। और ऐसे हालातों में भी भारतीय वायुसेना के जवान वहाँ पहुँचते हैं और अपने 150 नागरिकों को इस तरीके से सुरक्षित लेकर के आते हैं। और इस वजह से ये मिशन इतना मुश्किल भी था, लेकिन अब वो जो सभी नागरिक भारतीय जमीन पर पहुंच चुके हैं। सुबह जामनगर लैंड किया था और अब से कुछ देर बाद, यानी कि अब से करीबन 1 घंटे बाद वो हिंडन पहुंचेंगे। जो 150 लोग मौजूद हैं, इसमें जो कुछ पत्रकार भी हैं, इसमें जो है कुछ नागरिक भी हैं और उसके अलावा जो डिप्लोमेट्स जिनका आप जिक्र कर रहे थे वो तो हैं ही। तो निश्चित तौर पर एक मुश्किल मिशन जिसको जो है भारतीय वायुसेना ने अंजाम दिया है और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लेकर आए हैं भारत की सरजमीन पर। बिल्कुल ठीक है अंकित, आप बने रहिए और नजर बना के रखिए। 5 बजे के बाद लगभग ये प्लेन लैंड करेगा। प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रणय, जिस तरीके के हालात पैदा हो गए हैं, ग्लोब मास्टर से 150 लोगों को तो लैंड करा लिया गया है भारतीय जमीन पर, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं। एक नई हेल्पलाइन नंबर भी सरकार ने जारी किया है। तो क्या आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद करें कि और प्लेन्स जा सकते हैं और उन भारतीयों को वहां से निकाला जाएगा? क्योंकि खबर ये आ रही है कि कुछ गुरुद्वारे में फंसे हुए हैं, कुछ फैक्ट्रियों में काम करते थे और मालिक उनके पासपोर्ट्स नहीं दे रहे हैं। इसको लेकर क्या अपडेट आपके पास? ये बात सही है शोभना, बहुत सारे लोग अभी फंसे हुए हैं जो भारतीय पासपोर्ट होल्डर हैं, भारतीय नागरिक हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल यही थी कि काबुल से लोगों को निकाला गया है, लेकिन जो अफगानिस्तान के दूसरे इलाकों में थे, जो तालिबानी राज आने के कारण काबुल नहीं पहुंच पाए या काबुल में होने के बावजूद भी मिशन तक या दूतावास तक नहीं पहुंच पाए, एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाए, उन तमाम लोगों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल है, सरकार के सामने मुश्किल है कि उन्हें कैसे लाया जाए। क्योंकि कल जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक ये 150 लोग भी जो आज भारत पहुंचे हैं, इनको लाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी है। देर रात तक हाई वोल्टेज जो है वो चेंज ऑफ इवेंट होता रहा। कई बार ये हुआ कि निकल सकते हैं, निकल नहीं पाएंगे लोग, जहाज को रोकना पड़ा। ये तमाम चीज़ें कल रात को हुई हैं किसी तरीके से, क्योंकि जो दूतावास से लेकर एयरपोर्ट तक का रास्ता है शोभना, महज 15 मिनट का रास्ता है, लेकिन इसे पार करने में करीब 4 घंटे का वक्त लगा है। तालिबानी नाकों को पार किया गया, बार बार गाड़ियों को रोका गया, चेकिंग की गई। तो इस मुश्किल हालात के अंदर लोगों को निकालना एक बड़ी चुनौती है।
यही वजह है कि अब दूतावास के या भारतीय कर्मचारियों के यहाँ आ जाने के बाद विदेश मंत्रालय ने हेल्पलाइन जारी की है और कोशिश होगी कि जल्द से जल्द वहां पर जब रिस्टोर हो जाए सिविल एविएशन की फ्लाइट्स, तो उसके बाद वहां जहाज भेजकर लोगों को निकाला जा सके, उन लोगों को भी निकाला जा सके जो भारत आना चाहते हैं, जिन्हें वीजाज दिए गए हैं, खासतौर पर उसमें अफगान, सिख और हिंदू शामिल हैं। बिल्कुल ठीक है प्रणय, बात ये भी निकलकर सामने आ रही है कि तालिबान ये कह रहा है कि भारत पाकिस्तान के कुछ भी रिश्ते हों, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, भारत के जितने भी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उस पर काम जारी रहेगा, जो भी जनसेवा का काम होगा हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा मैं जवाब इस सवाल पर और चाहूंगी आपसे। बिल्कुल ठीक कहा शोभना, ये बयान जरूर दिए जा रहे हैं, लेकिन बात यह है कि किस तरीके से वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होंगे, क्या भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, क्योंकि हमने देखा है कि इस दौरान भी जब अशरफ गनी सरकार थी, जब अमेरिकी फौजें थी, तब भी भारतीयों के अपहरण की घटनाएं वहां पर हुई। तो ऐसे में तालिबानी राज में किस तरीके से ये सुनिश्चित किया जा सका है, वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कैसे होंगे। तालिबान जरूर चाहेंगे कि उन्हें इससे एक इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मिलेगी, एक वैधता मिलेगी, लेकिन अभी भारत को यह तय करना है कि वो किस शक्ल में तालिबानी सरकार आती है और कैसे उनके साथ संबंध होंगे, ये सारी चीजें अभी तय होना बाकी है। बिल्कुल ठीक है प्रणय और अंकित, आप बने रहिए। डॉक्टर बरखा वर्षा जो समाज सेवी हैं और अफगानिस्तान में लंबे समय को उन्होंने गुजारा है, इनसे हम अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर वर्षा, मैं आपसे जानना चाहती हूं, आप क्योंकि अफगानिस्तान में रही हैं और भले ही वहां पर गनी सरकार थी, गनी राष्ट्रपति थे, लेकिन तालिबान उस समय भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करता था। अब जब हालात पूरी तरह बदल गए हैं और तालिबान की सत्ता है, तो क्या आपको लग रहा है कि हालात बद से बदतर हो रहे होंगे? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। पहले भी अफ़गानिस्तान में तालिबान कहीं ना कहीं समय समय पर अटैक करते रहते थे, बम ब्लास्ट होते रहते थे, जबकि घानी सरकार थी। और अब तो वो भी जा चुके हैं, सब कुछ तालिबान के हाथ में आ चुका है। तो आने वाला समय तो बहुत ही बुरा, और समय क्या कहें, कई सालों तक मुझे नहीं लगता वहाँ कुछ बेहतरी की उम्मीद है। और यही खौफ है वहाँ के लोगों में, जो आपने देखा कि लोग कितनी बुरी तरह से एयरपोर्ट पे भाग रहे हैं, फ़्लाइट्स में चढ़ रहे हैं, अपनी जान भी गंवा चुके हैं। वो एक खौफ है लोगों के अंदर, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि तालिबान के आने से क्या होगा। वो कितना भी कह दें कि हम ओपन हैं, हम लेडीज़ को जॉब करने दिया जाएगा। अभी आपने देखा जैसे कि वो एक लेडी एंकर है, वो बुर्का में है, ये कितने दिन तक बुर्के में आएंगी और कितने दिन बाद इनका आना भी बंद हो जाएगा, ये सब उनके आने वाला समय ही बताएगा। मुझे तो जैसा कि मैंने पर्सनली वहाँ पर देखा है, मुझे कोई बहुत अच्छी उम्मीदें तो नज़र नहीं आती। लोग बहुत बदहाल हैं, बेहाल हैं, ख़ासतौर से जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लोग हैं उनके ऊपर तो बहुत बुरी गुजर रही है इस समय। जी डॉक्टर बरखा, आप बनी रहिए हमारे साथ। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और फौरन लौट के आ रहे हैं। आप देखते रहिए मातृभूमि। डॉक्टर बरखा से जानेंगे कि अब जब तालिबानी शासन आ गया है तो आगे भारतीय हित में क्या कुछ हो सकता है।